हरि ओम। एकादशाधिकशततमोऽध्यायः। कुंती द्वारा स्वयंवर में पांडु का वर्ण और उनके साथ विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंतीभोज की पुत्री विशाल नेत्रों वाली प्रथा, धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और महान व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस तेजस्विनी राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंतीभोज से याचना की। राजेंद्र, तब कन्या के पिता राजा कुंतीभोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री पृथा को स्वयंवर में उपस्थित किया। मनस्विनी कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भरत वंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी। उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे। उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राज समाज में वे द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंतीभोज कुमारी शुभ लक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाला डाल दी। सब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वरण कर लिया, तब वे हाथी, घोड़े एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे, वैसे ही अपने अपने स्थान को लौट गए। राजन, तब उसके पिता ने मतलब पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंतीभोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो शची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। राजेंद्र, महाराज कुंतीभोज ने कुंती और पांडु का विवाह संस्कार संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चले। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कुंती विवाह विषयक 111वां अध्याय पूरा हुआ।